कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो ये सीईटी वाला हो, एलडीसी वाला हो, या फिर कोई और एग्जाम हो, यहाँ तक कि टीचर्स के हो, आरएस के हो, तो ये जो टॉपिक है इनमें से जो सवाल बनते हैं वो फिक्स होते हैं। आप सबको पता है ये चीज, है ना। तो यहाँ से अपने को सवाल उठाने होते हैं, अच्छे से याद करने होते हैं, और वही सवाल एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट अपने को हल करने होते हैं। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाएंगे, एकदम ध्यान से सुनना आप। तो केवल सबसे पहले अपन राजस्थान में अगर लोक देवताओं की बात करें, तो राजस्थान में जो लोक देवता है, लोक देवता होता क्या है आप ये बताओ मेरे को। लोक देवता किसको कहते हैं ये बताओ। लोक देवता कौन से देवता है कि लोक देवता ये है? कोई परिभाषा है, कोई डेफिनेशन है क्या इनकी लोक देवता की? जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते, भगवान राम भी मनुष्य नहीं थे क्या? है ना। देखो ये वो कलयुग के मनुष्य है जिन्होंने देवताओं के रूप में काम किया। कलयुग में जन्म हुआ, राम का कलयुग में जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना। ये इस युग में जन्मे, कलयुग में, और इन्होंने लोक हितार्थ के कार्य किए। है अपनी तरह आम आदमी, कोई उनमें दिव्य शक्तियां नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ साधारण मनुष्य हैं, परंतु इन्होंने समाज में ऐसे संदेश कायम किए, ऐसे संदेश दिए जिससे लोगों में दूसरों का भला करने की मानसिकता बने, सांप्रदायिक सौहार्द बने, एक दूसरे से नफरत का भाव ना रहे। ऐसे विचार इन्होंने दिए, और अपने कर्मों के कारण ये कलयुग में पूजे गए। इस कारण इनको क्या कह दिया गया? लोक देवता कहा गया। क्या कहा गया? लोक देवता। ठीक है। इन लोक देवताओं की अपन जब भी बात करते हैं तो राजस्थान में 5 पीर पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? 5 पीर, यानी पंच पीर बोलते हैं ऐसे इनको। और पंच पीर का मतलब वही 5 पीर से। पीर का मतलब क्या है? पंच पीर। पीर क्या है? पीर क्या है? पीर क्या है? पीर देखो, पीर जो है ना, ये मुसलमानों से लिया हुआ शब्द है। हाँ, दरगाह होती है, मुसलमानों से लिया हुआ शब्द है। जब आपको सूफियों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये ईरान से आया था हिंदुस्तान में, और यहां आकर के इस्लाम धर्म का प्रचार इसने किया था। तो ये जो शब्द आया, इन पीरों के, इनके साथ में आया है। इन लोगों को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। संत जो होते थे ना, उनमें अपन अपनी भाषा में गुरु कहते हैं, और ये लोग क्या कहते थे? पीर कहते थे। और शिष्य को ये लोग कहते थे मुरीद। क्या कहते थे? मुरीद। गुरु को पीर कहते थे और शिष्य को मुरीद कहते थे। ठीक है। तो पीर मुसलमानों से लिया हुआ शब्द है वैसे देखें तो, ठीक है ना, मुसलमानों से लिया हुआ शब्द है। परंतु यहां जो पंच पीर है, ये 5 देवता है, 5 लोक देवता है। क्या है? 5 लोक देवता है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। कौन? हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। ऐसे देवताओं को हमने किस श्रेणी में रख दिया? पंच पीरों की श्रेणी में रख दिया। ऐसे देवता जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं, वो देवता हम किस श्रेणी में रखते हैं? पंच पीरों की श्रेणी में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 5 पीर है कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, और बाबू जी, हड़बू जी, और मेहाजी मांगलिया। ये 5 देवता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। ये 5 देवता ऐसे हैं जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। परीक्षाओं में प्रश्न ये आ जाता है कि निम्न में से पंच पीर में शामिल नहीं है। तो इन 5 के अलावा जो भी है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। या फिर प्रश्न ये आ जाता है निम्न में से पंच पीरों में शामिल है या पंच पीर है, तो ये 5 ही है, इनके अलावा कोई भी शामिल नहीं है। ये याद रखने की बात है।
इस टॉपिक से पहला प्रश्न यही बनता है। लिखो पहले, हेडिंग डालो लोक देवता। मेरी आवाज समझ में आ रही है ना सबको? अगर किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो तो कह देना भाई, बोल देना। लोक देवता हेडिंग डालो। डाल दी? हाँ। और सबसे पहले पंच पीर हेडिंग डाल दो, और पंच पीर में इन पंच पीरों का नाम लिख लो। इतना ही काम करो बस केवल। ये क्लियर हो गया पंचपीर कौन कौन से हैं? चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया, या मांगलिया मेहा जी। तो लोक देवता कौन है? कौन है लोक देवता? अपनी तरह आम आदमी है, मनुष्य है, कलयुग में जन्मे और अपने सत्कर्मों के कारण पूजे जाते हैं। उनको क्या कहा है हमने? लोक देवता कहा है। इन लोक देवताओं में भी 5 ऐसे लोक देवता है जो हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा पूजे जाते हैं, और उनको हमने क्या कहा है? पंच पीर कहा है। और इन पंच पीरों में नाम किस किस का आता है? मांगलिया मेहा जी, ये क्या कहलाते हैं? पंच पीर कहलाते हैं। पेज आगे ले, इनको डिलीट नहीं करना क्या? चलो कोई बात नहीं, पेज आगे ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखो, सबसे पहले सब लोग पंच पीर पढ़ाते हैं, है ना? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। अपन पंच पीरों को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं तेजाजी महाराज के बारे में। कौन से देवता के बारे में? तेजाजी के बारे में पढ़ते हैं पहले। हाँ, तेजाजी जो देवता है, तो इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? सुना है तेजाजी के बारे में? तेजाजी जो थे, इनका जन्म खडनाल में हुआ क्या? कहां पे है खडनाल? नागौर में है। कहां पे है? नागौर जिले में। कब हुआ इनका जन्म? 1074 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? क्या नाम था पिता का? ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। और इनकी माता का नाम क्या था? क्या नाम था माता का? राज या राम? दोनों ही नाम आते हैं, राजकुमारी या रामकुमारी। इनके पिता का नाम, माता का नाम, और इनकी बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम था लाछा गुजरी नहीं था, राजल नाम था इनकी बहन का। क्या नाम था? राजल। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लण या सिणगारी। लिल्लण भी है और दूसरा नाम क्या है घोड़ी का? सिणगारी। लिल्लण या सिणगारी किसकी घोड़ी है? तेजाजी की घोड़ी है, ठीक है। और इनके उपनाम क्या क्या है? तेजाजी को और किस किस नामों से जानते हैं? काला बाला का देवता, और सांपों का देवता, और गोरक्षक देवता, और कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, धोलिया जाट, धोलिया पीर,
हालांकि ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पंचपीरों में शामिल है, ठीक है ना, फिर भी इनको धोलिया पीर कहते हैं, धोलिया जाट कहते हैं। एक बार लिख लो, कुछ कह रहे हो? कर लिया क्या? बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति से इनाम दिलवाएंगे सिफारिश करके। आज ही दिलवा देंगे, शाम पहले पहले। क्या पीछे और लिख रहे हैं? पीछे हो गया सबका? हाँ, पीछे हैव रिटर्न। ओके, तो तेजाजी जो है ना, तेजाजी, देखो ये जाट है, क्या है? जाट है। हालांकि लोक कथाओं में ये जो चलती है, तो उनके अनुसार तो ये कहते हैं कि तेजाजी महाराज किसी राजपूत के घर जन्म हुआ था, जाट के घर इनका पालन पोषण हुआ था, ठीक है। फिर भी अपने को तो ध्यान रखना है, तेजाजी क्या थे? जाट थे, और धोलिया गोत्र के जाट थे। कौन सी गोत्र के? इसलिए इन्हें धोलिया जाट भी कहते हैं, धोलिया पीर भी कहते हैं। इनका जन्म जो है 1074 ईस्वी में कहां पे हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। लोक गीतों में इनका पिता का नाम बक्सो जी भी मिलता है, पर आपको ध्यान रखना है ताहड़ जी इनके पिता का नाम है, बक्सो जी इनके ताऊ जी का नाम था, ठीक है ना। और माता का नाम है इनकी राजकुंवरी, और बहन है इनकी राजल, और घोड़ी है इनकी लिल्लण सिणगारी। और इनको काला बाला का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं इनको काला बाला का देवता? काले बालों के कारण कहते हैं। वेरी गुड। काला बाला बीमारी होती थी, ठीक है ना, बच्चों में, इस कारण इन्हें काला बाला का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाला का देवता। सांपों का देवता, देखो नागों का देवता गोगाजी महाराज है। किसके? नागों का देवता गोगाजी महाराज है, सांपों का देवता तेजाजी महाराज। कंफ्यूज मत हो जाना, नाग का पूछे तो गोगाजी, नागराज का अवतार है गोगाजी, और सांपों का पूछे तो तेजाजी, ठीक है। गो रक्षक देवता, किसके रक्षक? और कृषि कार्यों के उपकारक देवता, किसके उपकारक? कृषि कारक, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। धोलिया जाट या धोलिया पीर, कौन से महाराज? बोलो तेजाजी महाराज की जय। अब देखो आगे, तेजाजी महाराज जो है ना, इनका 9 महीने की अवस्था में विवाह हो गया था भाई, यानी बाल विवाह हो गया था इनका। क्या हो गया था? बाल विवाह हुआ था। किसका? तेजाजी का। और बाल विवाह हुआ था पनहेर गांव में इनका। कहां हुआ था? और पनहेर में एक जाट था जिसका नाम था रायचंद्र जाट, इसकी बेटी से शादी हुई थी। तेजाजी की पत्नी जो थी ना, ये रायचंद्र जाट की बेटी थी, और उसका नाम था पेमल। यानी तेजाजी की पत्नी कौन थी? पेमल थी। पनहेर गांव, ये पनहेर अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर जिले में है। तो यहां इसकी शादी हुई थी, तेजाजी महाराज की। बाल विवाह हुआ था, और रिश्ता करवाया था बक्सो जी ने, इनके जो ताऊ जी थे। कौन है? बक्सो जी। ये तेजाजी के क्या थे? ताऊ जी।
इनकी बुआ थी रुक्मणी, नाम था बुआ का, तेजा जी की बुआ का नाम रुक्मणी था, बहन का नाम राजल था। ठीक है, और बक्सो जी ने ये रिश्ता करवाया था कहां पे, पनहेर गांव में करवाया था। तेजा जी की शादी हो गई बचपन में ही, तेजा जी को शादी का पता नहीं था। देखो यहां जब तेजा जी की शादी हुई थी तो तेजा जी महाराज छोटे थे, इस अवस्था में थे, उन्हें कुछ याद ही नहीं, 9 महीने के थे। तो वहां शादी हुई, उस समय क्या हुआ, झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो तेजा जी के जो पिताजी थे ना ताहड़ जी, इन ताहड़ जी ने बातों बातों में लड़ाई झगड़े में खाजू काड़ा को मार दिया। और ये खाजू काड़ा जो था ना, ये पेमल का मामा था। कौन था? पेमल का मामा था। शादी करने के लिए गए, बारात में कोई बात हो गई, कहा सुनी हो गई, और उसमें लड़ाई छिड़ गई, इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि ताहड़ जी ने किसको मार दिया, पेमल के मामा को मार दिया, लड़की के मामा को मार दिया, खाजू काड़ा को। रिश्तेदारी अब किस में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई भाई। कहते हैं कि पुराना जो समय था ना, आज हम बैठे हैं बहुत अच्छा समय है, ये सतयुग है आज का समय। पुराना जो समय था उसमें लोग बदले की भावना बहुत ज्यादा रखते थे। आप इतिहास उठा के देखो पुराने समय का, तो अगर एक कहावत भी सुनी होगी आपने, बेटी देकर के बेर निकालना, यानी दुश्मन के घर अपनी बेटी से ब्याह कर देते थे, अपनी बहन से शादी कर देते थे, दुश्मन वापस घर पे आता तो उसको मार देते कि हमने अपना बदला ले लिया। कहावतें ऐसी ऐसी थी कि भाई मरेगा धोखा नहीं है, भौजाई का नखरा उतरना चाहिए। भाई मर जाए उसका दुख नहीं है, पर जो भाभी है ना उसका नखरा नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसी कहावतें थी, इसका मतलब भाई को मारने में भी कोई शंका नहीं, रिश्तेदार को मारने में भी कोई शंका नहीं, जवाई को मारने में भी कोई शंका नहीं, बदले की भावना से काम करते थे। आज ऐसा नहीं होता, वो समय था, बुरा समय था। यहां देखो तेजा जी का छोटी उम्र में शादी हो गई। अब ये बात तेजा जी से छिपाई गई कि उनकी हो गई है शादी, ये बात उनसे छिपाई गई। क्यों छिपाई गई? क्योंकि घर वालों को यह डर था कि तेजा जी अगर ससुराल गए तो बदले की भावना से कहीं इनको नुकसान ना पहुंचा दे, इस कारण यह बात इनसे छिपाई गई, इनको बताया नहीं गया। भाई समय बीतता है, तेजा जी जवान होते हैं, ठीक है। तो एक दिन की बात है, जेठ का महीना चल रहा था, और जेठ के महीने में पहले क्या है कि बाजरे की खेती ली जाती थी, जिसको जेठा बाजरा बोलते थे, ठीक है ना। जेठ के बाद में आषाढ़ श्रावण भाद्र, वो 4 महीने तो होते ही हैं, पर जेठ का महीना जो होता है ना, उसमें भी पहले स्पेशल तौर पर बाजरा लिया जाता था, जिसे जेठा बाजरा कहते थे। जेठ के महीने में बरसात शुरू हो गई, जेठ के महीने में बरसात शुरू हो गई, तो तेजा जी की मां तेजा जी से कहती है, क्या कहती है, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही लाग्यो रे सावण भादवो। तेजा जी की मां तेजा जी से कहती है, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही लाग्यो रे सावण भादवो। तेजा जी से कहते हैं कि जेठ के महीने में बरसात ऐसे शुरू हो गई जैसे सावण भादवे में शुरू होती है ना, और तू खेत पर जा और खेत का काम कर ले। अब तेजा जी खेत चले जाते हैं मां के कहने पर, तो मां उन्हें आश्वासन देती है कि मैं तुम्हारा खाना जो है तुम्हारी भाभी के साथ में तुम्हारे लिए भेज दूंगी, तुम जाओ खेत में काम करो। अब तेजा जी महाराज खेत में चले गए, वहां पे काम कर रहे हैं, दोपहर का समय हो गया, और तेजा जी को भूख लग गई, जवान लड़का था, भूख लग गई, काम भी कर रहा था, काम करने वाले को ज्यादा भूख लगती है। तो भाभी थोड़ी लेट हो गई आने में, दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक भाभी। तो भाई साहब भूख के मारे काम करते करते परेशान आदमी को गुस्सा आना शुरू हो गया। अब वो जैसे काम कर रहा है उसको गुस्सा आ रहा है, भाभी क्यों नहीं आ रही, भाभी क्यों नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद उसे भाभी दिखाई देती है दूर से आते हुए, तो गुस्सा उतार दिया उसने अपनी भाभी पर। आते ही बोला, लेट कैसे आई तू? तो भाभी बोली कि मैंने तुम्हारी घोड़ी लिल्लण के लिए खाना, उसको चारा खिलाया, घास खिलाया, तुम्हारे माँ बाप के लिए भोजन बनाया, मैं काम में व्यस्त थी इसलिए टाइम लग गया मेरे को। पर तेजा जी को यह था कि ये कहीं ना कहीं किसी औरत के पास रास्ते में रुक गई और वहां पे गप्पे लड़ा रही थी, ये जानबूझकर लेट आई है, ये इनका बात का अंत नहीं है इनकी का, ये कहीं ना कहीं जरूर गप्पे मार रही थी। तेजा जी को ये डाउट है। तो तेजा जी ने कहा, झूठ क्यों बोलती है, ये चिड़िया को डाल दे खाना, मुझे नहीं खाना, तेरे हाथ का खाना ले जा तू। तो उसने कहा कि तेजा, मैं पराई औरत हूं, तेरे भाई की पत्नी हूं, तो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है?
अगर तेरे को गरम गरम रोटियां खानी है तो तू अपनी पत्नी को ले आ, वो तेरे को गरम गरम रोटियां खिलाएगी। वो तो पियर में बैठी अपने बाप का काम करती है, मैं तेरा काम करूं ये अच्छी बात नहीं है क्या? तो तेजाजी को पता चला कि उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। उससे पहले नहीं पता है। तेजाजी को भाभी ने क्या दिया, ताना दिया, तो उनको पता चला कि उनकी क्या हो गई थी, शादी। अब तेजाजी ने तो वहीं कुदाली और फावड़े फेंक दिए भाई कि अब तो पेमल को ही लाएंगे और उसी के हाथ की गरम गरम रोटी खाएंगे। अब तेजाजी महाराज खेत से रवाना हो गए, घर पे आ गए। घर पे आते ही बोले मैं जा रहा हूं पनहेर। माँ ने बहुत छिपाने की कोशिश की, नहीं बताया, फिर भी वो नहीं माने। तो माँ ने आखिर बता दिया कि उसकी शादी हो गई है, पनहेर गांव के रायचंद्र जाट की बेटी है पेमल। तो तेजाजी महाराज बोले मैं जाऊंगा। तो माँ ने मना किया मत जाओ। फिर भी तेजाजी नहीं माने तो माँ ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी आया तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई ये मुहूर्त शुभ नहीं है, इस मुहूर्त पर तेजाजी की मौत भी हो सकती है, इसलिए आप मत जाओ। पर तेजाजी सूरवीर थे भाई, जवान थे, योद्धा थे, और भाभी का ताना मारा हुआ था, रुके तो रुके भी कैसे। तो तेजाजी बोले मैं तो जाऊंगा, सूरवीरों का कोई मुहूर्त नहीं होता, आज ही जाऊंगा और पेमल को लाऊंगा और उसी के हाथ ही गरम गरम रोटी खाऊंगा। अब भाई तेजाजी ने जिद पकड़ ली, उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। तो उन्होंने अपनी घोड़ी लीलण जो थी ना श्रृंगारी, उसका श्रृंगार किया, चढ़ गए ऊपर और हो गए रवाना किधर, पनहेर ससुराल की तरफ रवाना हो गए। अब देखो ये आदमी घर से लड़के गया है, माँ ने मना किया है, इधर ज्योतिषी ने भी मना कर दिया, शुभ मुहूर्त नहीं है, फिर भी तेजाजी महाराज चले गए। अब घोड़ी पे बैठ के गए हैं, तो जाते जाते इनको संध्या हो गई, शाम हो गई, पनहेर पहुंचे। पनहेर पहुंचे तो उस समय इनकी जो सास थी वो भैंसों का दूध निकाल रही थी। किनकी सास? तेजाजी की। तेजाजी की सास जो थी वो भैंसों का दूध निकाल रही थी। अब जैसे ही तेजाजी महाराज घोड़ी लेकर के घर की तरफ आए तो घोड़ी के पैरों की आवाज आई, ठक ठक ठक, है ना। अब घोड़ी के पैरों की आवाज आई और भैंसों का दूध निकाल रही थी सास उसी समय। तो भैंस क्या हो गई, भैंस बिगड़ गई हुई, और भैंस ने बिगड़ करके दूध की बाल्टी को लात मार दी। अब दूध की बाल्टी को लात मार दी, दूध गिर गया। सास को गुस्सा आ गया तो सास ने कहा यो मार ठोक्या और कौन आयो रे। सास ने बिना देखे गालियां देना शुरू कर दिया, दूध का नुकसान हो गया बेचारी का। अब ऐसा वो आदमी देखो, भाभी की सुन के आया है, माँ की सुन के आया है, ज्योतिषी की सुन के आया है, इधर सास की ओर सुने, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो तेजाजी वहीं से मुड़ गए वापिस कि मैं तेरे घर ही नहीं आऊंगा आज के बाद, मैं जा रहा हूं। अब तेजाजी वापिस रवाना हो गए भाई। तेजाजी रवाना हो गए, पर छत पर खड़ी पेमल ने देख लिया तेजाजी को, पहचान लिया ये तो आपनो भरतार है। पेमल ने पहचान लिया तेजाजी को, तो वो आई अपनी माँ के पास दौड़ते हुए कि माँ तेरा जमाई पहली बार घर आया, तूने क्या किया, तू तो गाली दे रही है उसको। तो उसने कहा मैं कौन सी इसको जानती हूँ, मैं इसको जानती नहीं, मैंने अनजाने में गालियां दी है भाई। तो कहा कि तू उसको मना कर ले आ, जैसे तैसे वो मान जाए तो उसको ले आ। सास गई पीछे, पर तेजाजी कहाँ मानने वाले थे, उसने गलती भी मानी पर वो नहीं माने तेजाजी। मैं तेरे घर नहीं आऊंगा आज के बाद भाई, तेजाजी ने साफ साफ कह दिया। अब तेजाजी गुस्से में जा रहे हैं, तब पेमल अपनी सहेली को याद करती है। पेमल की एक सहेली है, धर्म बहन है, जिसका नाम है लाछा गुजरी। क्या नाम है? लाछा गुजरी। इसे हीरा गुजरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरा गुजरी भी कहते हैं। तो ये लाछा या हीरा गुजरी जो है ना, इसके पास जाती है पेमल कि देख जी तेरा जीजा आया है आज पहली बार हमारे घर पे, और वो मेरी माँ से नाराज होकर वापस आ रहा है, तो उसको मना कर ले आ। अब साली थी तेजाजी की, तो वही ये गई जैसे तेजाजी के पास में, बोली कि आपको अपने ससुराल जाना चाहिए। तेजाजी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, कभी नहीं जाऊं मैं उसके घर, आज के बाद मैं उसके घर नहीं जाऊंगा भाई, उसने मेरी बेइज्जती कर दी आते ही, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उसके घर चला जाऊं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तेजाजी ने मना कर दिया। तो लाछा गुजरी ने कहा कि आपको गाड़ी किसने दी? कि मेरी सास ने दी। तो कहा मैंने दी क्या? कि नहीं दी भाई, तुमने तो नहीं दी। तो फिर आप एक काम करो, उसके घर मत जाओ, मेरे घर तो चलो। और वो तेजाजी को अपने घर
ले आई, है ना, आदमी फंस जाता है। अब तेजाजी महाराज आ गए किसके घर पे, लाछा गुजरी के घर पे आ गए भाई। अब लाछा गुजरी के घर पे आ गए, वो मना के ले आई जैसे तैसे, पर उसी रात मेर जाति के मीणाओं ने लाछा गुजरी की क्या चुरा ली, गायें चुरा ली भाई। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो गई, ठीक है, गायें चोरी हो गई, मेर जाति के लोगों ने गायें चुरा ली। इसकी लाछा गुजरी की। तो लाछा ने तेजाजी को जगाया कि तेजाजी मेरी तो गायें चोरी हो रही है यार, आप नींद के खराटे ले रहे हो, उठो रक्षा करो मेरी गायों की। तो तेजाजी उठे भाई और मेरों से भिड़ गए, और लड़ते हुए तेजाजी महाराज ने वीरता दिखाई और गायें छुड़वा ली। इसलिए तो गोरक्षक देवता है ना, इसीलिए तो गोरक्षक देवता है। तेजाजी ने गायें छुड़वा ली भाई, गायें छुड़वा ली और लाछा गुजरी को लाके सौंप दी, ये ले तेरी गायें। तो लाछा गुजरी बोली महाराज आप गायें तो सारी ले आए, पर एक बछड़ा था वो नहीं है इनमें, और बछड़े के बिना ये गाय दूध नहीं देगी, तो आप बछड़ा लाओ। तो तेजाजी महाराज अब बछड़े को लाने के लिए क्या जाते हैं, वापिस जाते हैं। तेजाजी महाराज बछड़े को लाने के लिए जब वापिस जाते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक सांप जो है वो आग में प्रवेश कर रहा है। किसमें, आग में प्रवेश कर रहा है। कौन, सांप। तो तेजाजी महाराज को दया आ गई, क्या आ गई, दया आ गई, आग में सांप घुस रहा है। तो तेजाजी ने अपने भाले से सांप को आग से बाहर निकाल दिया। तो सांप गुस्सा कर गया तेजाजी पर। अब की बार सांप बोला कि सुन मोटा सुरदार, ओ के जुलम कर दी न्यो, मारी छुटती जून बचाए, माने क्यों बचा ली न्यो। सांप बोला कि मेरी जो आयु है वो 1000 वर्ष होती है, और मैं अपने इस देह को त्यागना चाहता हूं, मैं जलकर मरना चाहता हूं, तो मुझे क्यों बचा रहा है भाई। मैं इस शरीर को त्यागूंगा तभी तो मुझे नया शरीर मिलेगा, मैं नए शरीर में नई योनि में प्रवेश करूंगा, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो तेजाजी ने कहा कि यार एक तो तेरी जान बचाई है, ऊपर से तो बुरा मान रहा है। तो सांप गुर्राया, सांप पुकार मारता है कि नहीं तेजा, मैं तेरे को खाऊंगा, तूने मेरी जान कैसे बचाई, मैं डसूंगा तेरे को। तो तेजाजी बोले कि देख अभी तो मैं लाछा गुजरी की जो गाय का बछड़ा उसे बचाने के लिए जा रहा हूं, उसे बचा करके ले आऊं और उसको उसके घर छोड़ दूं, उसकी मां के पास छोड़ दूं, उसके बाद खा लेना यार, इतनी तो मोहलत दे दे मेरे को। तो सांप बोला कि मैं इतना समय नहीं दे सकता, तेरा क्या विश्वास, तो आदमी है, तो चला जाएगा वापस नहीं आएगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि यहां जो आसपास हरे वृक्ष है, मैं उनकी सौगंध खाता हूं कि अगर मैं वापस नहीं आया तो ये सारे वृक्ष सूख जाएं। तब सांप ने वृक्षों की सौगंध खाने के कारण तेजाजी महाराज को जाने दिया। कहां जाने दिया, बछड़े को बचाने के लिए जाने दिया। अब तेजाजी महाराज गए, और अब की बार उनका जब युद्ध हुआ मेरों से, तो इस युद्ध में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और पूरे शरीर पर उनके घाव हो गए। तलवारों से चोट लगी, लड़ाइयों में क्या होता है भाई, घाव लगते हैं, पूरे शरीर खून से लथपथ हो गया, पर उन्होंने बछड़े को बचा लिया, और बछड़े को बचा करके कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया, लाछा गुजरी के पास पहुंचा दिया। और लाछा से बोले देख भाई मैं एक सांप को वचन देके आया हूं, वो मेरे को डसेगा तो मैं तो वहां जा रहा हूं। और तेजाजी महाराज आ गए सांप के बिल के पास कि आजा नागराज बाहर आजा भाई, खा ले मेरे को। सांप बाहर आया तो देखा दशा कि इसके तो पूरे शरीर पर खून है, उसको भी दया आ गई, उसका मन द्रवित हो गया। तो बोला तेजा तू जा यार, तू वादे का पक्का है, अच्छा आदमी है तू, जा, मैं तेरे को नहीं डसूंगा। तो सांप बोला कि डसेगा कैसे नहीं भाई, मैंने तेरे से वादा किया था मैं आऊंगा, मैं आया, तूने मेरे से वादा किया था मैं डसूंगा, डस भाई। तो सांप बोला वादा तो टूट जाता है। तेजाजी ने कहा नहीं भाई, वादा तोड़ने से काम नहीं चलेगा भाई, मैंने वादा किया मैंने निभाया, अब तू भी अपना वादा निभा। तेजाजी सांप की नहीं सुन रहे, कह रहे डस भैया मेरे को।
तो सांप बोला कि तेरे पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, मैं तुझे कहां डसूं? कोई जगह ही नहीं है कौन डसने की, कहां डसूं मैं तेरे को? तो तेजा जी ने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक शरीर का एक अंग सुरक्षित लाया हूं, जहां पे कोई खून नहीं लगा हुआ है, तो मुझे उस जगह पे डस। सांप बोला मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसे कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा, भाई कहां डसूं? तो तेजाजी महाराज ने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली कि इस पर कोई खून नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे डस ले। तो सांप घोड़ी के पीछे वाले पैरों से चढ़ा और आगे आया और तेजाजी के जीभ पर डस लेता है, जिससे तेजाजी महाराज के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और यह घटना है सेंदरिया गांव की। कौन से गांव की? सेंदरिया गांव की, ठीक है ना। और तेजाजी महाराज की मृत्यु जो हुई है वो सुरसुरा गांव में हुई है। कहां पे हुई है? सुरसुरा गांव में हुई है, ठीक है ना। सांप ने कहां डसा है? सेंदरिया गांव में। जन्म हुआ है खड़नाल गांव में और मृत्यु हुई है सुरसुरा गांव में। अब आप तेजाजी की तस्वीर देखोगे ना, तो उस तस्वीर में यही मिलेगा आपको कि तेजाजी घोड़ी पर बैठे हैं और उनकी जीभ पर सांप डस रहा है, हाथ में योद्धा है तो भाला लिए हुए हैं। ऐसी प्रतिमा होती है ना तेजाजी महाराज की, ऐसी प्रतिमा होती है तेजाजी महाराज की, वो इसी कारण होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या? एक बार लिख लो जो कुछ भी लिखना है, या लिखवाऊं मैं बोल करके? आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे क्या? लिख लो फिर, कोई बात नहीं। समझ में पूरा आ जाना चाहिए आपके, और याद हो जाना चाहिए। मैं पूछूं तो मुझे बता देना। समझ में आ रहा है क्या? या यूं ही टुक 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 देख देख रहे हो? समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो निसंकोच पूछ लेना भाई। अब ये कोई डाउट थोड़ी है। पहचान, अरे सास ने बिना देखे गालियां दी थी। सास ने तो बिना देखे गालियां दी थी। आपका बचपन का कोई क्लासमेट हो, आप उसको नहीं पहचानते क्या उम्र बाद में? बचपन में जो आपको कच्ची क्लासों में आपके साथ था, अगर वो आपको 20 वर्ष बाद मिले, कॉलेज करने के बाद मिले, आप नहीं पहचानते क्या? यस और नो? हाँ, ये 9 महीने वाले को पहचान गई, ये सबसे बड़ी बात है। ये पहचान गई। पहचान, पहचानने का मतलब ये भी होता है कि अगर इनके घर आया है वो व्यक्ति, तो इसे संदेह हो गया कि ये मेरा पति है, मुझे लेने के लिए आया है। पर वो कुल मिला के पहचान गई। हाँ, ये डाउट नहीं, ये सच्चाई है, पहचान गई वो। लिख लिया अभी सबने? लिख लिया क्या? तो तेजाजी महाराज को अपने हिसाब से लिखा ना, दोबारा आपको ही पढ़ना है, आपको ही समझना है। एक लाइन लिखो, तेजाजी महाराज को सेंदरिया गांव में सांप ने डसा, ठीक है। तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा गांव में हुई। कहां हुई? सुरसुरा। लिख लिया? अब लिखो, तेजाजी की पत्नी पेमल तेजाजी के साथ सती हुई। ऐसे कौन से लोग देता है जिनकी पत्नी उनके साथ सती हुई है? तेजाजी है जिनकी पत्नी उनके साथ सती हुई है।
तेजा जी की पत्नी इनके साथ क्या हो गई, सती हो गई है, ठीक है। और इनकी प्रतिमा कैसी होती है, घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर बैठे हैं, भाला लिए हुए हैं, और जीभ पर सांप डस रहा है, और जीभ पर सांप डस रहा है। घोड़े पर नहीं बैठते हैं भाई। हाँ, दूल्हे की शादी होती है उसको भी घोड़े पर नहीं बिठाते, घोड़े पर ही बिठाते हैं भाई। घोड़े पर नहीं बिठाते हैं भाई, दो घोड़े एक जगह हो जाए बुरी लगी। ऐसी प्रतिमा किसकी होती है, तेजा जी महाराज की। भाला लिए हुए हैं, जीप पर सांप डस रहा है, घोड़ी पर बैठे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ लाछा गुजरी को, क्या हुआ लाछा को, पत्नी सती हुई है इनकी, दूसरी साथ नहीं होती सती, पत्नी होती है। अब देखो तेजा जी महाराज के जो मंदिर है, तेजा जी के मंदिर, एक तो खडनाल में ही अलग, अरे भाई इनका जन्म स्थान है, वहां मंदिर है ना, खडनाल में इनका मंदिर है। और कहां पे, सुरसरिया में भी है, सेंदरिया में भी है, सुरसरा में भी है, और कहां पे है, परबतसर में भी है। यहां इनके मंदिर है ना। देखो तेजाजी महाराज जो है ये कौन से जिले के प्रमुख देवता है, वेरी गुड, कौन से जिले के प्रमुख देवता है, अजमेर जिले के। तेजाजी जो है ना अजमेर जिले के प्रमुख देवता है। जिला पूछा जाए तो कौन सा, अजमेर जिले के प्रमुख देवता, परबतसर में। कहां के प्रमुख देवता है, अजमेर जिले के प्रमुख देवता है। और तेजाजी की कर्मस्थली पूछी जाए तो, तेजाजी की कर्मस्थली कहां पे है, दुगारी गांव बूंदी में। कहां पे है, दुगारी गांव बूंदी में। क्या है, तेजाजी की कर्मस्थली पूछी जाए तो दुगारी गांव पहुंच जाना है, और जिला पूछा जाए तो अजमेर पहुंच जाना। वेरी गुड। लिख लिया, मिटा दें। तेजाजी के मंदिर थे खडनाल में, चेंदरिया में, सुरसरा में, बत्सर में। तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख देवता, तेजाजी कर्मस्थली बूंदी है। देखो मारवाड़ का राजा अभय सिंह जो था ना, वो यहाँ पर्वतसर मूर्ति लाया था। पर्वतसर मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी, मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने, ठीक है। और यहाँ पे तेजाजी पशु मेला भरता है, कहां पे, पर्वतसर नागौर में। लिख लो, लिखो, पर्वतसर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने करवाया।
किसने करवाया? आपने लिख लिया होगा ना, मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने करवाया। पर्वतसर में तेजाजी पशु मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? आ गया, पर्वतसर का पशु मेला ही है वो, तेजाजी का पशु। हाँ, हो गई बात। अच्छा, ये घोड़ले क्या होता है? होली के समय होता है क्या घोड़ला? तो होली के समय घोड़ला होता है। घोड़ला क्या होता है? घोड़ला तेजाजी के जो पुजारी होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं, ठीक है। और किसान जो है ना, खेत में हल जोतता है तो गीत गाता है तेजाजी के, उनको कहते हैं तेजा टेर। और तेजाजी ने सांप का जहर उतारने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया था। लिख लिया कि तेजाजी के भक्तों को क्या कहते हैं? घोड़ला। वो चूस करके जहर उतार देते हैं मुंह से। समझ गए क्या? किसी को सांप ने काट लिया तो मुंह से चूस करके जहर उतार देते हैं सांप का। और तेजा टेर जो है वो क्या है? हाँ, किसान खेती करता है ना, तो सांप नहीं काटे इसलिए वो तेजा जी के गीत गाता है, उनको कहते हैं तेजा टेर। लिख लिया? जो पढ़ाया वो समझ में तो आया क्या आपको? दिमाग में छप जाना चाहिए। रात को सपने में भी है ना, ये आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे तेजा जी ने तेजा जी थे, ठीक है ना। तेजा जी की तस्वीर आ जानी चाहिए, मेरी नहीं आनी चाहिए। तेजा जी ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे लोक देवता थे, ये उन्होंने किया, याद रहना चाहिए सबको। समझ गए ना बात को? लिख रहे हो क्या अभी? तो लिख रही है आपकी पड़ोसन। लिख लिया? देखो रिवाइज करते हैं एक बार अपन। लोक देवता क्या है? हाँ, साधारण मनुष्य जिन्होंने समाज को जगाया, अच्छे काम किए और अपने कर्मों के कारण पूजे गए, लोगों में देवता की छवि बन गई जिनकी, वो देवता कौन से हैं? लोक देवता है। राजस्थान में 5 पीर है, क्या है? और 5 पीर कौन कौन से हैं? मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी, इनको क्या कहते हैं? पंच पीर। सूफी धर्म के अनुसार, सूफी मान्यता के अनुसार पीर का मतलब गुरु होता है, मुरीद का मतलब शिष्य होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने पढ़ा तेजा जी का जन्म कहां हुआ। तेजा जी के बारे में पढ़ा। ये किस जाति के थे? जाट थे। ये क्या थे? जाट थे।
और जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ। कब हुआ? 1074 ईस्वी में। पिताजी कौन है इनके? माता कौन है? बहन कौन है? राजल। और पत्नी कौन है? पेमल। कौन है? पेमल। घोड़ी कौन सी है इनकी? लिल्लण या श्रृंगारी। किसकी घोड़ी है? तेजाजी की। इनको तेजाजी को और किस नाम से जानते हैं? धोलिया पीर, धोलिया जाट। काला बाला का देवता, काला बाला बीमारी होती है उसको ठीक हो जाते थे तेजाजी के नाम से। काला बाला का देवता, सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा करने वाले देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, और धोलिया जाट या धोलिया पीर। कौन से महाराज? तेजाजी महाराज। उसके बाद देखो, तेजाजी महाराज का बाल विवाह हो गया। और बाल विवाह हुआ किसके साथ में? रायचंद्र जाट की बेटी पेमल के साथ में। यानी तेजाजी की पत्नी कौन है? पेमल। और ससुराल कहां पे है? पनहेर गांव, अजमेर में। कहां है? अजमेर। इनका हुआ बाल विवाह, ठीक है। और इनका रिश्ता करवाया किसने था? बक्सो जी, जो इनके क्या है? ताऊ जी। इनकी बुआ का नाम रुक्मणी है, ठीक है, बहन का नाम राजल है। तो बक्सो जी ने इनका रिश्ता करवाया था। शादी हो गई और उस शादी में हो गया झगड़ा। तब इनके जो पिताजी थे ताहड़ जी, उन्होंने हाजू काड़ा को मार दिया, जो कौन है? पेमल के मामा। तो रिश्तेदारी अब दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई थी, है ना। तो तेजाजी से ये बात हमेशा ही छिपाई गई कि उनकी शादी हो चुकी है ना। फिर तेजाजी महाराज जब जवान हुए तो एक दिन मां ने जेठ के महीने में उनसे काम करने के लिए खेत भेज दिया। तो वहां काम करते करते जब परेशान हो गए, भूख लग गई, भाभी लेट आई, तो भाभी से उलझ गए तो भाभी ने ताना मार दिया, भाई कि तेरी पत्नी तो ससुर पीर में बैठी है और अपने बाप का काम करती है, तो मेरे पे हुक्म कैसे चलाता है भाई। और तेजाजी महाराज को यहां पता चलता है कि उनकी क्या हो गई थी? शादी। और वो कहां गए? सीधे, हाँ, कुदाली फावड़ा फेंक के सीधे घर गए। मां से बोला मेरा ससुराल बता दे मेरे को, मैं जाऊंगा आज पेमल को लाऊंगा। और वो वहां से ज्योतिषी को बुलाया गया, पर किसी की उन्होंने बात नहीं मानी। और कहां पहुंच गए? ससुराल पहुंच गए। और ससुराल में सास जो उस समय क्या कर रही थी? भैंसों का दूध निकाल रही थी। और भैंसों का दूध निकाल रही थी। भैंसे जो घोड़ी के पैरों की आवाज सुन करके हाँ बिगड़ गई और उन्होंने दूध गिरा दिया। तो सास ने गालियां देना शुरू कर दी। अब सास ने गालियां दी तो तेजाजी नाराज हो गए सास से भी, और वापस वहां से रवाना हो गए। पर पेमल ने उनको पहचान लिया और पेमल ने वापस बुलाने की कोशिश की, अपनी माँ को भेजा, माफी मंगाई, पर तेजाजी नहीं माने। तो पेमल ने अपनी सहेली किसको भेजा? लाछा गुजरी को भेजा। और लाछा गुजरी तेजाजी को अपने घर ले जाती है और इसकी गायें हो जाती है रात को चोरी। तो तेजाजी महाराज गायों की रक्षा करने के लिए जाते हैं, गायों को बचा लाते हैं, पर गाय का एक बछड़ा रह जाता है, उसको लाने के लिए दोबारा जाते हैं। तब सेंदरिया गांव में एक सांप आग में प्रवेश कर रहा था। तेजाजी ने उसकी जान बचाई तो सांप बोला मैं तेरे को खाऊंगा, है ना। अब तेजाजी महाराज उसको वादा करके वचन दे करके आ गए, गाय के बछड़े को बचाते हैं, वापस पहुंचाते हैं, और कहां आ जाते हैं? सांप के पास आ जाते हैं। और सांप उन्हें कहां डस लेता है? उनकी जीभ पर डस लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार तेजाजी महाराज के साथ उनकी पत्नी फिर क्या हो जाती है? सती हो जाती है। कौन से लोक देवता की पत्नी सती हुई है? तेजाजी की। और तेजाजी की मूर्ति कैसी होती है? हाथ में भाला है, घोड़ी पर बैठे हैं, जीभ पर सांप डस रहा है, ऐसी मूर्ति होती है तेजाजी की। और तेजाजी महाराज के मंदिरों की बात करें तो खड़नाल में भी इनका मंदिर है। ऐसे छोटे मोटे मंदिर तो खूब है, छोटे मोटे मंदिर तो खूब है। सेंदरिया गांव में भी इनका मंदिर है, सुरसुरा में भी है, पर्वतसर में भी है। पर्वतसर में अभय सिंह ने बनवाया है, मारवाड़ वाले राजा ने। और यहाँ पे पशु मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? तेजाजी कहाँ के प्रमुख लोक देवता है? कौन से जिले के? अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। और इनकी कर्मस्थली कौन सी मानी जाती है? दुगारी गांव बूंदी। क्या मानी जाती है? इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। घोड़ला क्या है? पुजारी है तेजाजी के, सांप का जहर उतारते हैं।
ठीक है ना, मुंह से चूस करके। तेजा टेर क्या है? ये किसानों द्वारा गाया जाता है खेत में कि कोई सांप नहीं काटे। लिख लिया ना, यहां तक सब हो गया ना। अब देखो एक सहरिया जनजाति है, कौन सी? सहरिया जनजाति है। और ये सहरिया जनजाति जो है ना, इसका मेला बढ़ता है सीताबाड़ी गांव में, ठीक है ना। यहां भी तेजा जी की ही पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? तेजा जी की ही पूजा होती है सीताबाड़ी में भी, सहरिया जनजाति में। सीताबाड़ी को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। ऐसे कुंभ नहीं कहा जाता, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी को। और सीताबाड़ी में तेजा जी की पूजा होती है। करते कौन है? सहरिया जनजाति के लोग। ये लिख लो बोली, सहरिया जनजाति वाला लिख लीजिए। बहुत अच्छे। तो आज अपना तेजा जी महाराज कंप्लीट हो गया? हो गया? तो बोलो तेजा जी महाराज की जय। ये एक बार ना घर जाके थोड़ा रिवाइज कर लेना, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, आप भूलोगे नहीं कभी भी। आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया तो, ठीक है ना। और किताबों में कहीं आपको इतना डिटेल से नहीं मिलेगा, पूरा दिया हुआ नहीं मिलेगा कहीं भी। ढंग से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा हर चीज। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।